चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहां। बंधुओं, देश की व्यवस्था बनाने के लिए हर व्यक्ति टैक्स देता है ना? अरे बोलिए ना। टैक्स देना धर्म है या अधर्म है? व्यवहार धर्म है। कौन सा? व्यवहार धर्म। भाई राज्य की व्यवस्था चलानी है तो एक तरह से यदि नहीं देंगे तो दोष में आएगा, देते हैं तो निर्दोषता में आएगा। बिना टैक्स के व्यवस्था चलने वाली नहीं है। और ये अभी से नहीं दे रहे हैं, पहले के समय से जब राज्य व्यवस्था थी, राजाओं की व्यवस्था थी, तब से भी दिया जाता है। राज्य बिना टैक्स के चलने वाला नहीं है, क्योंकि आप अपना मकान तो बना लेते हो, सड़क कौन बनाएगा? है ना? आप अपनी गाड़ी तो खरीद लेते हो, ट्रेन कौन खरीदेगा? एरोप्लेन कौन खरीदेगा? है ना? बस कौन खरीदेगा? हर कोई नहीं खरीद पाता है। तो सबको सुविधा देने के लिए टैक्स लिया जाता है। अब सुरक्षा व्यवस्था है, आपने अपनी क्या सुरक्षा व्यवस्था कर रखी बताओ? आपने अपने घर के बाहर गार्ड बिठा रखा है कि चौकीदार बिठा रखा, क्या किया बताओ? बहुत पैसे वाले होते हैं वही ये व्यवस्था अपनी करते हैं, बाकी सामान्य व्यक्ति तो अपने घर के बाहर कोई, हाँ कुत्ता बैठा रहे वो बात अलग है, वो भी गली का, क्योंकि हमारे यहाँ कुत्ता पालने की प्रथा नहीं है। तो ना हम गार्ड बिठा सकते, ना हम चौकीदार बिठा सकते, फिर हमारी सुरक्षा कौन कर रहा है? हैं? सरकार कर रही है। कौन कर रही है? सरकार कर रही है। इतना प्रशासन है, इतना ही पुलिस है, इतनी न्यायपालिका है, इतनी बड़ी सेना है, इस सब की व्यवस्था कौन करता है? सरकार करती है। तो ये सब काम करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, और वो पैसा सरकार जो है टैक्स के माध्यम से प्राप्त करती है ना? किसके माध्यम से प्राप्त करती है? टैक्स के माध्यम से। भाई आपने जो कमाया है उसका कुछ हिस्सा दो, और पूरे उसका पूरा रिकॉर्ड होता है, पूरी व्यवस्था बनी हुई है। जो वस्तु खरीदते हो उस पर टैक्स लगते हैं, जिस मकान में आप रहते हो उस पर उसका भी लगता है, आवास टैक्स लगता है, पानी का टैक्स लगता है। यहाँ तक कोई भी चीज़ फ्री में मिलने वाली नहीं है। और कोई भाई दे भी दे तो भाई उसको भी तो चाहिए यदि तुम्हें दे रहा है तो। अब तुमने अपने मकान की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं किया, यदि एक चौकीदार बिठाओगे तो कितने कम से कम 10,000 रुपये महीने तो लेगा ना, है? और सरकार ने यदि तुमसे 1,000 रुपया का भी टैक्स लिया तो तुम्हारे 9,000 तो बचे ना। अरे बोलिए ना, 9,000 तो बचे, तो 1,000 में काम हो गया, कम में काम हो गया। आप वस्तु लेते हो तो उस पर भी टैक्स लगता है, सामान खरीदते हो उस पर भी टैक्स लगता है ना? तो भाई उस टैक्स का उपयोग क्या है? उस टैक्स का उपयोग है कि आपकी सुरक्षा, सेवा, सहायता और सुविधा, ये सारा उसका उपयोग है ना? तो कुछ चीज़ों से तो टैक्स आपको पता भी नहीं चलता और टैक्स चला जाता है। जैसे आप बाज़ार से कोई सामान लेकर आते हो तो आपको पता चलता कि आपने टैक्स दिया? नहीं पता चलता। और टैक्स आपसे ही लिया जाता है। किससे लिया जाता है? जो सबसे अंतिम उपभोक्ता है ना, उपभोक्ता किसे कहते हैं? जो उस वस्तु का उपयोग करने वाला होता है उसे उपभोक्ता कहते हैं। तो भाई ऊपर वाले ने सेकंड पे डाल दिया, सेकंड ने थर्ड पे डाल दिया, थर्ड ने फोर्थ पे डाल दिया, और फोर्थ ने किस पे डाला? जिसने सामान खरीदा है। तो अंतिम कौन बचा? उपभोक्ता, जो सामान का भोग कर रहा है, उसके ऊपर टैक्स लग गया और उसने दे दिया और उसे पता भी नहीं चला, है ना?
तो जो काम पर्सनल नहीं हो पाते हैं वो काम सरकार करती है। अभी एक दिन एक भाई कह रहे थे, बोले मोदी बहुत टैक्स लेता है। मैंने कहा मोदी टैक्स लेता है? मोदी को क्या ज़रूरत है टैक्स लेने की? मैंने कहा मोदी अपने घर में ले जाता है क्या? बोले नहीं घर में नहीं ले जाता। तो मैंने कहा फिर वो टैक्स ले रहा है क्या? बोले नहीं वो टैक्स नहीं ले रहा है, वो तो सरकार व्यवस्था बनाने के लिए लेती है। और हमें क्या लगता है कौन टैक्स ले रहा है? सीधा अटैक किस पर होता है? आप सड़क पर चलते हो तो ये याद किया कि ये सड़क मोदी ने बनवाई है? नहीं किया है। कभी कोई झगड़ा वगड़ा हो जाए और पुलिस आके बचा ले आपको, तो कभी ये याद किया कि ये व्यवस्था मोदी ने करी है? अरे बोलिए ना, नहीं। अच्छा, और भी बहुत सारे हम सरकारी हेल्प लेते हैं, उस समय याद करते हो कि मोदी ने बहुत कुछ हमारा बचाया है। और टैक्स लिया है तो लेना बड़ा सरल है और देना बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। लेने के नाम पे तो हम अलग अलग हो जाते हैं। यदि तुम्हारे यहाँ कोई चंदा लेने जाए और उस एक बिल्डिंग में 5 परिवार रहते हैं, तो पांचों अलग अलग दोगे या एक जगह से दोगे? भाई हम अलग अलग नहीं देते, हम सब एक हैं। हम पांचों भाई हैं, हम एक ही हैं, हम अलग अलग नहीं देते हैं। अब मान लो मंदिर में कोई गिफ्ट बट रही हैं? बच्चों का अलग, हमें बिटिया का और दे दो, हाँ वो अलग है। हमारा बेटा का भी दे दो, बहू का भी दे दो, हम सब अलग अलग हैं। और देने के नाम पे सब एक हो जाते हैं। देना बड़ा कठिन है। टैक्स देना भी, पहले के लोग तो समझते नहीं थे भाई कितना दे दिया। क्या आजकल के लोग तो बड़े पढ़े लिखे, कहाँ से दे रहा है, कितना दे रहा है, क्या कर रहा, कौन ले रहा, उपयोग हो रहा कि नहीं हो रहा, बड़े सावधान है, हर चीज़ में सावधान है। तो देने के नाम पे बड़ा कष्ट होता है, बड़े दुखी हो के देते हैं। इतना देना पड़ रहा है, इतना देना पड़ रहा है। अरे देना क्या पड़ रहा है, वो वापस ही तो आएगा। इधर से जाएगा और इधर से वापस जाएगा, वो भी तो तुम्हारे लिए है। लेकिन देने में जी इतना दुखता है। एक लाला जी थे, कौन, एमपी में कंवर साहब को लाला जी बोलते हैं। ये लाला जी शब्द क्यों पड़ा? क्योंकि लाला जब घर में आए तब भी कुछ दो, और तुम लाला के घर में जाओ तब भी कुछ दो। तो ला 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 ला, इसलिए क्या कहते हैं, लाला। और यूपी में लाला कहते हैं दुकानदार को, है ना? हाँ, उसको जो मोटा दुकानदार होता है उसको लाला जी बोलते हैं। वो भी दिन भर करता ला ला ला, इसलिए उसको भी लाला जी कहने लगे, है ना? तो टैक्स देना एक गृहस्थी के लिए आवश्यक कार्य है। सत्याणु व्रत के अतिचार में आया है, क्या आया है? स्तेन प्रयोग तदा हता दान वृत्त राज्याति हीनाधिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहारा, इस 7वें अध्याय का सूत्र है। वृद्ध राज्याति क्रमा, राज्य का जो नियम है उसका अतिक्रम करना। यदि राजा ने टैक्स लगाया है और तुम नहीं दे रहे हो तो तुम्हारे सत्याणु व्रत में अतिचार लगेगा। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये भगवान महावीर कह रहे हैं। या तो साधु संत बन जाओ, कोई टैक्स की ज़रूरत नहीं, कोई आधार कार्ड नहीं। और कितने तरह के कार्ड होते हैं? आधार कार्ड, पैन कार्ड, भामाशाह कार्ड, न सड़क का टैक्स, न गाड़ी का टैक्स, न आवास का टैक्स, न पानी का टैक्स, न किसी वस्तु का टैक्स। यदि नहीं देना है तो बन जाओ साधु।
भाई दान देना तो अच्छा लगता है, दान लेना नहीं चाहिए। जहाँ तक बने ये हाथ ऐसे रहें, ये ऐसे ना हो जाएं लेने के लिए। यदि ऐसे होते रहे तो तुम्हारा जीवन ऊंचाइयों की तरफ है, और ये हाथ ऐसे हो गए तो समझना तुम्हारा जीवन अभी सही जगह सही रास्ते पर नहीं चल रहा है। फिर भी कभी कभी कर्म के उदय में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि इंसान को मजबूरी में वो सब चीज़ें लेनी पड़ती है, लेकिन अंदर से भावना होती है कि मुझे लेना ना पड़े। आपको जैनी कोई भिखारी नहीं मिलेगा, क्या ढूंढ लेना देश में और विदेश में, जैनी भिखारी नहीं मिलेगा। और जैनी किसी से चंदा भी नहीं लेते हैं, जो कुछ करते हैं वो अपने दम पे करते हैं। इसीलिए प्रभु की इतनी कृपा है कि वो सबको देते हैं, चाहे सरकार हो उन्हें देते हैं, चाहे मंदिर हो उन्हें देते हैं, चाहे होली में कोई चंदा मांगने आ जाए होली का तो उसे देते हैं, चाहे कुछ हो जाए तो उसे देते, सबको देते हैं। और फिर भी उनके पास में इतना होता क्योंकि व्यसन नहीं है, क्योंकि व्यर्थ जगह पैसा खर्च नहीं हो रहा है, इसीलिए वो पैसा सही जगह लग जाता है। कमाते तो सब हैं। एक बार की बात है, एक महाराज जी ने सुना रहे थे, वो मुझे याद है कि एक जगह आहार करके बाहर निकले तो एक जो मंदिर के पुजारी जी थे उनके घर आहार हुआ था। जब उनके घर से आहार करके बाहर निकले तो सामने एक झोपड़ी थी, उसमें 2-4 लोग हाथ में रोटी रखे थे और उसी रोटी में सब्जी रखे थे और वो खा रहे थे। तो महाराज जी को बड़ी दया आई, बोले भाई इनकी तो सहायता करवानी चाहिए, तो बड़े गरीब लोग हैं, इनके घर में तो थाली भी नहीं है रोटी रखने के लिए, भोजन तो दूर की बात है, भोजन रखने के लिए थाली भी नहीं है, बहुत गरीब लोग हैं। उस समय तो कुछ नहीं कहा, उनको बुलवाया मंदिर में, बोले तुम लोग काम वाम करते? हाँ महाराज काम करते हैं। घर में कितने लोग काम करते हैं? महाराज 5 लोग हैं और हम 5 काम करते हैं। कितना कमाते हो? बोले सब जो हैं सबको, उस समय बहुत पहले की बात है, तो 200 रुपया दिन सब कमाते हैं। तो एक दिन में कितना हुआ? 5 जनों का 1000 रुपया दिन हुआ। अच्छा, महीने का कितना हुआ? 30,000 हुआ। अब वो पुराना ज़माना था, तो एक दिन में खाने का खर्चा यदि 5 जनों का निकाला जाए तो 200 रुपये 250 रुपये से ज़्यादा नहीं होगा। बोले बाकी पैसे का क्या करते हो? बोले महाराज जो बच जाता है तो मज़े ले लेते हैं, आनंद ले लेते। ये आनंद कैसे लेते हो तुम? बस चले जाते हैं ठेके पे। समझ में आ गई? चले जाते हैं ठेके पर और पीकर चले आते हैं। पुजारी से पूछा भाई तुझे कितनी तनख्वाह मिलती है? बोले मुझे 1800 रुपये मिलते हैं। ये 1800 रुपये में खुद कमा रहा है, संत को आहार दान दे रहा है और अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहा है, और वो 30,000 कमाने के बाद भी झोपड़ी में रह रहे हैं और उनके पास भोजन रखने को थाली भी नहीं है। तो संस्कारों का एक बहुत बड़ा योगदान होता है, अच्छे विचारों का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। किसी को नहीं सताने की भावना रखना बहुत बड़ी चीज़ है दया करुणा रखना एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो अब वो 30,000 वाला टैक्स भी नहीं देता है क्या? उसके पास मकान ही नहीं, झोपड़ी पे कौन टैक्स लगाए? टैक्स लगेगा कोठी पर, बंगला में, हैं बड़े अच्छे मकान में, उस पर टैक्स लगेगा। अब झोपड़ी बना के रह रहा, वो भी अपनी नहीं, सरकारी ज़मीन में कब्जा किया है, वो भी अपनी ज़मीन भी अपनी नहीं है। अब कोई आके निकाल के तो देखे। अब संख्या इनकी ज़्यादा है तो वोट बैंक ज़्यादा है, तो सरकार भी कहती कोई बात नहीं, सहायता करो भाई। बंधुओं, अच्छे विचार और अच्छी भावनाएं
आपका जीवन अच्छा बनाती है, आपके जीवन में उत्कृष्टता लाती है, आपको पतित नहीं होने देती हैं, आपके जीवन में सुख भरती हैं। कैसी भी परिस्थितियां आ जाएं मगर उसके पास से सुख नहीं जाता, क्योंकि उसकी सोच पॉजिटिव है, उसकी सोच सकारात्मक है। अच्छा खाता है, अच्छा पहनता है अच्छा बोलता है, अच्छा सुनता है, अच्छा देखता है, हर काम अच्छे अच्छे करता है। इसलिए आज भारत में जैनी बहुत कम हैं और उसके बाद भी ये नेतृत्व क्षमता बहुत अच्छी कर रहे हैं। अभी उस दिन यहाँ के वो मंत्री थे हीरालाल जी, कौन से मंत्री, ऊर्जा मंत्री आए थे, ऊर्जा मंत्री। उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली। उन्होंने कहा आज देश की अर्थव्यवस्था चलाने में बहुत बड़ा योगदान जैनियों का है। इनकी संख्या तो 2% है और टैक्स देने में इनका परसेंटेज 25% है। संख्या कितनी है? 2% और टैक्स कितना देते हैं? 25%। और सरकार से लेते कितना है? लेना तो आते ही नहीं है। सरकार तुम्हारे लिए पैसा अलग से निकाल के भी रखेगी, भैया तुम अल्पसंख्यक है, कुछ तो ले लो, अपने बच्चों के लिए ले लो, पढ़ाई के लिए ले लो, हैं स्कूल के लिए ले लो, लेकिन इन्हें लेना नहीं आता है। सब अपने दम पे कौन लाइन में लगे, कौन चक्कर लगाए, कौन चक्कर काटे, क्योंकि यहाँ काम एक बार में तो होता नहीं है और इनसे मेहनत होती नहीं है ना। तो ये लेने में बड़े पीछे हैं और देने में बड़े होशियार हैं। भगवान से यही प्रार्थना करना कि ये हाथ हमेशा ऐसे ही रहें, ये ऐसे ना हो। चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, अलग पहचान बनी है भगवान महावीर के भक्तों की। अलग से दिखते हैं, अलग से उनका कार्य झलकता है, बुद्धिमान है, उनकी बुद्धि भी संस्कारित है। लेकिन आने वाले समय में तो सबकी बुद्धि एक सी होने वाली है। पता क्यों? क्योंकि मोबाइल में सब एक सी चीज़ देखते हैं तो सबकी बुद्धि भी एक सी हो जाएगी। पहले मोबाइल नहीं देखते थे तो संस्कार दिखते थे, अब मोबाइल और टीवी देखते हैं तो वही दिखेगा। क्या खा रहे हो? वही जो सब खा रहे हैं। क्या पहन रहे हो? वही जो सब पहन रहे हैं। क्या बोल रहे हो? वही जो सब बोल रहे हैं। क्या सुन रहे हो? वही जो सब सुन रहे हैं। बस वो जो सब कर रहे हैं वो ही कर रहे हैं। अब कुछ कोई अंतर, हाँ, अंतर कहाँ पैदा होता है? हमारे संस्कारों से पैदा होता है। तो विरुद्ध राज्य अतिक्रम, राज्य के विरुद्ध अतिक्रम करना विरुद्ध राज्य अतिक्रम कहलाता है और हमें ये काम नहीं करना चाहिए, है ना। फिर भी भाई चलो बहुत से लोग होते हैं पूरा टैक्स नहीं देते हैं, मगर गालियां तो मत दो, ज़्यादा ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। एक तो दे नहीं रहे, ऊपर से बुरे भाव और बना रहे हैं। हाँ होता भाई, देखो जी नहीं निकलता, टैक्स हो या दान नहीं निकलता। जबकि आप ये देखो, आप जब आए थे तो क्या लेकर आए थे? अरे बोलिए ना, ये मकान साथ लाए थे? नहीं। तो ये कपड़े वपड़े थोड़े बहुत? नहीं। अंगूठी वंगूठी तो पहन के आए होगे, तो चैन तो आई होगी भाई। चैन भी नहीं आई थी तो क्या आया था साथ में? कुछ भी नहीं लाए थे। अच्छा, और जब जाओगे तब खाली हाथ जाओगे, और ये अंगूठी वगैरह पहनी होगी तो वो तो जाने देंगे साथ में? नहीं जाने देंगे। क्या करेंगे उसका? मान लो शरीर में सूजन आ गई है और अंगूठी उतर नहीं रही है तो क्या करेंगे? क्या काट लेंगे? अंगुली काटेंगे कि अंगूठी काटेंगे? जो मौका मिलेगा वो ही काट लेंगे, क्योंकि अब जान तो शरीर में है नहीं, आत्मा तो है नहीं। चाहे अंगुली काटो चाहे अंगूठी काटो, अब तो बात बराबर
है ना। तो जो कुछ इकट्ठा किया है वो यही आकर इकट्ठा किया है। तो इस पर ये आपका नहीं है, ये आपका नहीं है, ये प्रकृति का है। किसका है? प्रकृति का है, पहली बात। दूसरी बात, दूसरा हक सरकार का है ना। तो आप कितना रख सकते हो, कितना टैक्स देना पड़ेगा, ये वो निश्चित करती है। और अकेले सरकार का हक भी नहीं है। तुम जो इकट्ठा करते हो उसमें चींटी का हिस्सा भी है, उसमें कुत्ते का हिस्सा भी है, उसमें गाय का हिस्सा भी है, उसमें मच्छर का हिस्सा भी है, उसमें मक्खी का हिस्सा भी है, उसमें चींटे का हिस्सा भी हैं? और उसमें बंदर का हिस्सा भी है, उसमें बिल्ली का हिस्सा भी है। बोलिए हाँ या ना? है, सबका हिस्सा है। तुम देते नहीं हो, वो ले जाते हैं। तुम देते नहीं हो, तुमने सामान बना के रखा, चींटियां लग गई, ले गए अपना हिस्सा। तुमने भोजन किया, पेट में पचा, रस बना, खून बना, और वो तुम्हें काट के खून ले गया, वो अपना हिस्सा ले गया, है ना। बंदर आया तो झपट के ले गया, तुमने दिया नहीं, तुम्हारे हाथ में जो था वो झपट के ले गया। कुत्ता है, कहा है भाई कुत्ते को रोटी डालना चाहिए, आखिरी रोटी किसकी है? कुत्ते की है। पहले ही कह दिया आखिरी रोटी कुत्ते की है, और पहली रोटी गाय की है। तो भाई उनका हिस्सा भी बन गया। उसमें पड़ोसी का हिस्सा भी है, पड़ोसी भी आ जाते, पड़ोसन आ जाती, बहन जरा एक कटोरी चीनी दे दे। क्या? अब वो ख़त्म हो गई है मेरी चीनी, और वापस देना भूल गई, वो अपना हिस्सा ले गई। तुमने दूध रखा निकाल के कि भाई ठंडा हो जाए, फिर और बिल्ली आई, और तुम्हें इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है। किसके ऊपर? अरे नहीं, ये विचार करो, बिल्ली के भाग्य से छूट गया था बाहर, हम तो देने वाले थे नहीं, बिल्ली के भाग्य से वो बाहर छूट गया और बिल्ली पी गई, वो उसके भाग्य था का ले गई, है ना। अब बच्चों के दोस्त आते हैं, वो अपना हिस्सा ले जाते हैं। तुम्हारी सहेलियां आती हैं, वो अपना हिस्सा ले जाती हैं। रिश्तेदार आते हैं, वो अपना हिस्सा ले जाते हैं। और साधु संत लेके नहीं जाते, तुम देते हो। कुछ लोग लेते हैं और किसी को तुम देते हो। सरकार का हिस्सा है, मंदिर बनाने में हिस्सा है, मूर्ति विराजमान करने में हिस्सा है। यानी हर काम जो तुमने पैसा कमाया है वो केवल तुम्हारे लिए नहीं है। ये सोचकर मत कमाओ कि मैं अपने लिए कमा रहा हूँ, बस कमा रहा हूँ, ये विचार करो कौन कितना ले जाएगा ये तुम्हें पता नहीं है। और छोड़कर चले गए तो पीछे वाले क्या करेंगे वो भी नहीं पता। जोड़ जोड़ मर जाएंगे और माल जमाई खाएंगे। सबका मतलब पिताजी के जाते ही, अभी पिताजी की अर्थी को अग्नि दी नहीं है और कागज तैयार हो गए। हाँ, और आजकल तो कुछ लोग जो है ना, जब वहाँ रहते हैं शमशान घाट में खड़े होते, भैया साइन कर दे इसमें जरा। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात बता रही हैं, भैया साइन कर दे जरा इसमें। पिताजी तो चले गए, अब बाद में कौन, हम बार बार यहाँ आएंगे, हम इतनी दूर रहते हैं, अब कौन साइन करवाने आएगा, साइन कर दे जरा इसमें। माँ रो रही है बैठ के और वो साइन करवा रहे, मम्मी जरा साइन कर दो इसमें। मतलब पैसे ने इंसान को इतना कठोर बना दिया है कि उसे पिताजी के मरने का कष्ट नहीं होता। अब जो तुमने कमाया है अब उसका बंटवारा शुरू हो रहा है। तो जो तुमने कमाया है ये मत सोचो कि मैं अपने लिए कमा रहा हूँ। कमाई करो, कमाई करने की दिक्कत नहीं है, मेहनत भी करो, क्योंकि खाली बैठे रहोगे तो दिमाग, खाली दिमाग शैतान का घर। चलो भाई धंधा ही कर लो, कम से कम खाली दिमाग रहेगा तो उठा पटक तो नहीं करोगे, काम में ही मन लगा रहेगा।
तो कमाई करो, पैसा भी कमाओ, धन भी कमाओ, सोना भी कमाओ, चांदी भी कमाओ, सब कमाओ, लेकिन ये सोच के मत कमाओ कि मैं अपने लिए कमा रहा हूँ, कमा रहा हूँ, बस कमा रहा हूँ। तो तुम्हारे कमाने से पैसा तुम्हारे कमाने से आता है क्या? अरे बोलिए ना। यदि तुम्हारे कमाने से पैसा आए तो फिर जो मजदूर है ना वो तो सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं। इस जेठ के महीने में, वैसाख के महीने में देखो कैसे धूप में काम कर रहे हैं, उनके बच्चे धूप में बैठे रहते हैं और धूप में क्या दौड़ दौड़ के तसले उठाते हैं। यदि पैसा मेहनत करने से आए तो उनके पास सबसे ज़्यादा होना चाहिए। पैसा आता है पुण्य से। एक व्यक्ति दुकान में आके बैठता है, दुकान चलने लगती है ना, और एक व्यक्ति दुकान में आके बैठ जाए, आता हुआ ग्राहक वापस चला जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? चक्रवर्ती का बेटा चक्रवर्ती नहीं बनता क्या? चक्रवर्ती का बेटा चक्रवर्ती नहीं बनता, क्योंकि चक्रवर्ती का पुण्य अलग है और उसके बेटे का पुण्य अलग है। किसके पुण्य से कौन सा काम? बहुत से लोग आके बताते हैं, बोले माताजी जब तक हमारे दादाजी थे तब तक हमारे के यहाँ खूब संपत्ति थी, और जब से हमारे दादाजी गए हैं तब से ना जाने वो धन कहाँ चला गया, कैसे चला गया, हम सब बस बिना गरीब हो गए। बोले तो जिसके पुण्य का था, एक तो सच्ची घटना है, ऐसी तो बहुत सारी घटनाएं हैं। एक घटना है कि एक व्यक्ति का अंतिम समय शिखर जी की, चंदा प्रभु की टोंक में नमस्कार करते हुए उसकी समाधि हो गई। वृद्ध थे। जब वो घर में थे तो कोई उधार मांगने आया, ले जा। कोई गरीब होता था तो उससे लिखवाते नहीं थे, तेरे पास हो तो दे जाना, नहीं हो तो कोई बात नहीं है। अब जैसे जैसे बेटे बड़े हुए, पिताजी तुम तो लुटा दोगे सारा, तुम तो सारी संपत्ति खत्म कर दोगे, तुमने तो लिखा भी नहीं उसका पैसा दे दिया उसको। पिताजी पे नाराज होते थे। पिताजी सरल स्वभावी थे, शांत स्वभावी थे, पिताजी ज़्यादा गुस्सा करने वाले नहीं थे। अब कोई बात नहीं बेटा, गरीब है, कोई बात नहीं, दे दिया तो दे दिया। अब पिताजी की जब समाधि हो गई तो धीरे धीरे उनके घर के जो पशु थे वो मरने लगे, और धन था वो जाने कहाँ, मतलब धन कौन से रास्ते से चला जाएगा पता भी नहीं चलता, और वो इतने गरीब हो गए कि उन्हें शहर भी छोड़ना पड़ा। यदि कोई दान दे रहा है तो रोको मत, क्योंकि पता नहीं वो किसके भाग्य का दे रहा है, और किसके भाग्य से दान दे कि किसके भाग्य से और आएगा पता नहीं है। इसीलिए कोई दे रहा है, चल भाई तेरी खुशी है ना, तू ही तो कमा रहा है, दे दे। नहीं तो अक्सर होता है जब पति दान देता है तो पत्नियां बड़ी कुड़कुड़ाती है, इनको तो बस देने देने की पड़ी रहती है। बस दे दो, तुम तो सारे ही लुटा दो, हमें भी दे दो, पूरा घर भी दे दो, बच्चे को भी दे दो, सब दे दो तुम तो। नहीं, आपकी बात नहीं कर रही हूँ, केशवराय पाटन वालों की बात नहीं है, और कापरेन वालों की भी बात नहीं है, ये तो कहीं और की बात है। हाँ, पत्नियों को क्योंकि दिल थोड़ा सा देने में कम होता है, तो कोई दे रहा हो, चल दे दो, कम से कम निकल तो रहा है, छूटना तो है ही, आज नहीं तो कल छूटेगा ही छूटेगा, है ना। तो अपनी इच्छाओं को कम कर लो, अपनी आवश्यकताओं में थोड़ी कंट्रोल कर लो, और बाकी जो रहे मिलकर रहिए, बांटकर खाइए। क्या नीति होनी चाहिए? मिलकर रहिए और बांटकर खाइए। तो टैक्स भी दे रहे हैं तो टैक्स भी देना है भाई। कुछ लोग कहते बोले माता जी जितना टैक्स है ना, हम तो आधा टैक्स वहाँ दे देते हैं और बाकी दान कर देते हैं, हम रखते नहीं है। चल भाई ठीक है, तूने सही जगह लगाया तो सही, लेकिन टैक्स का पैसा दिया है, इधर का उधर किया है, उतना पुण्य नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी उसने अपने घर में रखा तो नहीं, उसने निकाल तो दिया ही है।
कहाँ लगाया? दान में लगा दिया। तो बंधुओं, समाज के विरुद्ध काम नहीं करना। समाज में जितना दान निकलना चाहिए उतना दान निकालना। राज्य के लिए जितना टैक्स देना चाहिए उतना टैक्स देना। ये सारी चीज़ें यदि करते हैं, जिसने अणुव्रत लिए हैं यदि नहीं करता है तो उसे दोष लगता है ना। बड़ी छोटी छोटी बातें हैं मगर ये हमें बहुत सारे पापों से बचा लेती हैं। इसलिए अणुव्रत ग्रहण करना चाहिए। और रही बात धन की, तो भाई कमाओ ना, किसने मना किया है? भगवान महावीर ये नहीं कह रहे कि मत कमाओ, नहीं कह रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे कमाने से नहीं आएगा। आएगा तो एक धूप में मेहनत कर रहा तो नहीं आ रहा, और एक एक फोन करता है तो लाखों चले आते, करोड़ों चले आते हैं। एसी में बैठ के फोन कर रहा तो भी आ गया, और एक धूप में बैठे बैठे कर रहा तो भी नहीं आ रहा। कैसे आ रहा है? तुम्हारे कमाने से नहीं आ रहा। तुम्हारा काम केवल पुरुषार्थ करना है, फल मिलना तुम्हारे हाथ में नहीं है। पुरुषार्थ करो, मेहनत करो और कमाओ। मैं तो कहती खूब कमाओ, खूब कमाओ। क्या करोगे? शराब पीते नहीं हो, गलत काम करते नहीं हो, क्या करोगे? मंदिर बनाओगे हैं, साधु संतों की सेवा करोगे, प्रचार प्रसार में दोगे, यही तो करोगे ना। इसलिए खूब कमाओ। तुम्हारा पैसा जो आएगा वो सही जगह लग जाएगा, और होता है तो फिर देने का मन भी करता है ना। तो समय हो गया है। लिखने में खत का, मकान की छत का, और लेने में अणुव्रत का, नदी में नाव का, शरीर में पाँव का, सुधरने में भाव का, पुलिस में वर्दी का, स्टेशन पे गर्दी का, और होने वाली गर्मी का, दूर होने में समस्या का, तिथियों में अमावस्या का, और इतनी गर्मी में आपके द्वारा की जाने वाली तपस्या का। सुबह से विधान करते हो, प्रवचन सुनते हो, फिर आहार देते हो, ये भी बहुत बड़ी तपस्या है आपकी। ऐसी श्रावक कैसी तपस्या करता है? ऐसी तपस्या करता है ना। स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का, और जीवन में धर्म का। रात के बाद दिन का, जैनियों के लिए जिन का, और आने वालों में कापरिन का। सोचने में मन का, आत्मा को रहने के लिए तन का, और आने वालों में पाटन का। बीज में बोने का, कमरे में कोने का, और आप सबके खुश होने का। बोलिए 24 भगवान की। जब से यहाँ आना शुरू किया है, मेरे जितने कष्ट थे जीवन के वो सब दूर हो चुके हैं। मैं मुंबई में रहता हूँ, बट यहाँ से मैं हमेशा से जुड़ा हुआ था, बट यहाँ पर आने का मेरे को सौभाग्य आज फर्स्ट टाइम मिला। मैं अपने पूरे परिवार के साथ आया हूँ, और मैंने जितना सुना था, जितना समझा था, उससे कहीं ज़्यादा यहाँ पर मेरे को आके बहुत सौभाग्य मिला है, बहुत सुख की अनुभूति हुई है। तो यहाँ के मैं ये बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे जो मैनेजमेंट है और यहाँ पे जितने भी जो कार्यकर्ता है, उन सभी को मेरा बहुत बहुत अभिनंदन, आभार व्यक्त करता हूँ, जितनी अच्छी व्यवस्था उन्होंने की है। आज मैं पहली बार जहाजपुर आए हम लोग, हमारे मजले भैया की 85 वर्षगांठ मनाने के लिए, और वो हमारे मजले भैया श्री लालचंद जी लोहाड़िया एंड शशि लोहाड़िया जी। हम लोग विगत काफ़ी दिनों से महसूस कर रहे थे कि जहाजपुर के दर्शन करें, लेकिन निमित्त होता है तभी आदमी वहाँ पहुँच पाता है। अभी हमें एक सुखद आशीर्वाद मिला और हमने दर्शन करके ऐसा लगा कि हम स्वर्ग लोक के दर्शन कर रहे हैं। नमो लोए सब साहुणम
कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहां।